Hello everyone, this is Pragya Saxena and today we are going to do part second of MPPSC Pre 2026 series. So ये हमारा फाइनल आंसर की था. ओके अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं. अदरवाइज लेट्स मूव ऑन. हमें 20 क्वेश्चंस किए थे. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया, सो लेट्स मैनेज बाय योरसेल्फ. ओके टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर एंड दैट इज सेइंग नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मृत्यु दर क्या रही. पीएससी पता नहीं क्या भाई, 2026 का पेपर है, 2020 का क्वेश्चन पूछ रहा है. सो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, इतना पुराना कंटेंट. सो आंसर इज़ 32 हियर. ओके आंसर 32 था. सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है. 169 आंसर. ओके यदि माता पिता दोनों में से एक सिकल सेल रोग वाहक वाला और एक सिकल सेल रोग वाहक वाला होगा तो उनके कितने प्रतिशत बच्चे सिकल सेल रोग वाहक वाले हो सकते हैं. सो आंसर इज़ 50% हियर. ओके इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप 2026 का आयोजन कब हुआ था. सो आंसर हमारा 11-12 फरवरी 2026 है. ओके आंसर आप लोग एक बार मार्क कर लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का है. CSIR-NJRI किस शहर में स्थित है. सो आंसर आपका है हैदराबाद. ओके विज्ञान की कौन सी शाखा ऋतु तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों के अवलोकन समझ और पूर्वानुमान से संबंधित है. आंसर है आपका मौसम विज्ञान. ओके 1980 के दशक के प्रारंभ में प्रक्षेपित भाई कौन सा भारतीय संचार उपग्रह था जो इनसैट श्रृंखला का पहला पूर्णतः कार्यशील उपग्रह बना और भारत की दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ किया. सो इनसैट 1V 30 अगस्त 1983. ओके आई होप आपको आंसर समझ में आए होंगे. 28 नंबर पे चलते हैं हम लोग. जून 2025 में ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करके इतिहास रचा था. यह ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी. सो ये आंसर काफ़ी ईजी था और आई थिंक वो सबको पड़ गया होगा. भाई अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय थे और मिशन पायलट के रूप में भी उन्होंने कार्य किया. नेक्स्ट 29 क्वेश्चन. चंद्रयान 3 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था. इसके लैंडिंग सर्कल से था. क्या थी ऑप्शन ए करेक्ट हियर. ओके श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र. ओके मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग तापक्रम नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है. हाइपोथैलेमस. ओके 31 ईपीरोम का फुल नेम क्या है. एडिसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. सो ऑप्शन कौन सा है. यस डी. निम्नलिखित में से कौन सा. इसमें दो ऑप्शन पीएससी ने भी माने हैं. ओओपी प्लस बीबीआई. ओके एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड पूरा है. ई मार्क एक गवर्नेंस समाधान है किसके लिए. ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए. ठीक है कौन सा आंसर होगा यहाँ पे. ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए. ओके सो ये 34 हो गए हमारे. 35 पे चलते हैं हम लोग. किसी वेबसाइट के वेब पेज को HTML का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया हाइपर टेक्स्ट महाकर लैंग्वेज. ये तो भाई बड़ा ही ईजी है ना. हंसते खेलते लोगों को बन जाएगा. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑप्शन कौन सा है. यस बी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैककार्थी इज करेक्ट. ओके आप इन पेपर पर जो मार्क हो उस पर मत जाइएगा, इस पर ऐसे लगे हुए हैं. ओके ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग उच्च गति और लंबी दूरी के डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है. ऑप्टिकल फाइबर ये होता है जोड़ना. क्या होता है. जोड़ना नॉट खींचना. ओके इट्स जोड़ना. ये अनुज्ञा ये किस लिए है. ठीक है फसलों के मध्य प्रदेश से बाहर आवाजाही को. मैं कभी कभार अपने आप से बात कर लेती हूँ सो डोंट माइंड. आंसर ए करेक्ट है यहाँ पे. ओके URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. कौन सा ऑप्शन है. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सी. ओके मलखम खेल के लिए ये प्रभास जोशी खेल पुरस्कार ये भी इजी वन था. 14 जनवरी 2026 को सर्जियो गौर ने ये USA था इसका. ओके सो अभी हमने 42 ही किए हुए हैं. नेक्स्ट हम लोग पार्ट 3 पे करेंगे और अगर कुछ बचेंगे तो उसको पार्ट 4 में कवर करेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा. ये सीरीज़ इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी ऑल नो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट ऑफ एग्जाम्स दैन वी हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. ओके सो ये 110% करेक्ट आंसर्स हैं जो कि PSC के अकॉर्डिंग है. ठीक है हमारे अकॉर्डिंग कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं बट ये PSC ने आंसर दिया हुआ है. सो प्लीज़ आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा. थैंक यू सो मच. अगर पसंद आया हो कंटेंट तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो ऑल्सो. थैंक यू सो मच.